केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। करोड़ों भारतीय बचपन से ही अमेरिका के स्वप्न देखने लग जाते हैं। हर आदमी का ये स्वप्न रहता है अमेरिका जाने को, वहाँ काम करने को, वहाँ रहने के लिए, वहाँ के सभी जीवन के साधनों को उपलब्ध करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं है। इसका कारण हमारे देश की चली आ रही अव्यवस्था एक सबसे बड़ा कारण है। फिर भी लोग सीधा पैसे को देखते हैं, ऐशो अशरत भरी जिंदगी का लोभ उनके मन के अंदर रहता है। और ये लोग धन की लालच में, खुली संस्कृति का आनंद लेने की लालच में अमेरिका पहुंचने का ख्वाब देखते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सारी दुनिया ने देखा कि आज अमेरिका को संपन्न बनाने वाले, वैज्ञानिक साधनों से लैस करने वाले बड़ी संख्या में भारतीय ही हैं। भारतीयों का सुसंस्कारी जीवन अमेरिका की उन्नति के नींव में काम कर रहा है। अमेरिका के इतिहास में सभ्यता नहीं, असभ्यता दिखती है। उस देश की स्थापना लूटी और चोरी की गई जमीन पर हुई है। जिन लोगों ने अति परिश्रम से उस देश का निर्माण किया, उन अश्वेतों की महानता को अमेरिका ने कभी महत्व नहीं दिया। जिन दस्तावेजों के जरिए वहां पर शासन किया जाता है, उसमें आधी से ज्यादा अमेरिकी आबादी को वोट देने का अधिकार तक नहीं। 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
इस देश की असभ्यता की जड़ें बड़ी गहरी हैं। अमेरिकी शासन अपने ही देश के नागरिकों को, खासकर महिलाओं को, या नस्लीय अल्पसंख्यकों को अपने ही देश के बच्चों की रक्षा करने में विफल है। इस वर्ष के शुरुआती 142 दिनों में भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी की 213 घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं। इतना होने पर भी वहां के राजनेता बंदूक की संस्कृति को रोक के लिए तैयार नहीं है। ऐसी बेहुदी घृणित हिंसा पर अंकुश लगाने की इच्छा शक्ति भी नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी सुरक्षा के ऊपर भरोसा है। बंदूक की संस्कृति पर लगाम लगाने की बजाय राजनेता वहां के जो बंदूकों के हक में बात करने लग जाते हैं। इस देश की नीति नियंता संविधान की भावना का पालन करने की बजाय हथियार की लांबी के हितों में उनके पक्ष में ज्यादा झुके हुए हैं। ये लोग रिपब्लिकन शिक्षकों को हथियारों से लैस करने और अपनी कक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बंदूकों का प्रशिक्षण करने की जरूरत पर बल देते हैं। हथियार विरोधी बिल को सदन में आने नहीं देते। अगर आ जाता है तो उसको पास होने नहीं देते। ये अमेरिका जैसे देश की संस्कृति, वहां की सोच, वहां की जमीनी हकीकत। अमेरिका का हाल ये है कि रोजाना हत्या के 42 और आत्महत्या के 65 मामले दर्ज होते हैं प्रतिदिन, रोज। औसतन अमेरिका में रोजाना 321 लोग गोलियों से मरते हैं। इस साल की शुरुआती 142 दिनों में गोलाबारी की 213 घटनाएं दर्ज की गई। अमेरिका का सबसे बड़ा कलंक यह है कि गुस्सा, विरोध, हत्या ही संस्कृति बन गई है। वहां पर अंधाधुंध गोली चलाना, भीड़ में गोली चलाना, स्कूल में गोली चलाना, बाजार में चलते चलते गोली चलाना, एक वृत्ति बन गई है, प्रवृत्ति बन गई। कोई भी किसी समय ऐसा कर सकता। सभ्यता के इस अभाव को शब्द देना भी बड़ा मुश्किल है। समूह को निशाना बनाकर गोली चलाने, गोलाबारी की घटनाओं पर सत्ता प्रतिष्ठान चुप्पी साधे हुए। ये वहां की आम जनता की तकलीफ है, जमीनी हकीकत है। इस तरह की असभ्य गोलाबारी से लास वेगास में 60 आदमियों की हत्या हो चुकी है। आयरलैंड में 49 आदमी मरे हैं। सैंडी हुक में 26 आदमियों की हत्या हुई है। कोलंबाइन में 13 आदमी मरे हैं। बफेलो में 10 लोगों की मौत हो चुकी है।
इन मरने वालों में वयस्क भी हैं, वृद्ध भी हैं, स्कूली बच्चे हैं, कंसर्ट हैं, नाइट क्लब के जाने वाले लोग, दुकानदार हैं, शिक्षक हैं। अब ये समस्या सबकी समस्या, आम जनता की समस्या है। अब ये तो नई नई घटनाएं। हाल ही में टेक्सास में उलवाड़े के स्कूल में, वार्ले के स्कूल में गोलाबारी से 19 छात्रों और 2 शिक्षकों की मृत्यु तत्काल हो गई। अगर ये सोचा जाए, थोड़ा संवेदना पूर्वक विचार किया जाए, जिन घरों के लोग, जिन घरों के बच्चे, जिन घरों के सदस्य, जिन घरों की पारिवारिक जन, मित्र और संरक्षक इस तरह से बिना वजह के मरते हैं, बिना कारण के मरते हैं, तो वहां पर लोगों को कितने दुख दर्द से गुजरना, कितना सफर करना पड़ता होगा। इतना कुछ होने के बावजूद वहां पर उग्र प्रदर्शन नहीं हो सकते। स्थिति की भयावहता से कारण अगर कोई शक्तिशाली टिप्पणी करने लगे, ऊंचा बोलने लगे, तो उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। शांत रहने एवं वोटिंग के जरिए गुस्सा प्रदर्शित करने की नसीहत दी जाती है। अमेरिका में छोटे छोटे बच्चे बंदूक गोलाबारी करते, बड़ी संख्या में लोग बंदूक या पिस्तौल, भरी हुई बंदूक, भरे हुए पिस्तौल सिरहाने पर रख करके सोते हैं। हाँ, विचार कीजिए, किस तरह का डिप्रेशन, किस तरह की अशांति, किस तरह की निराशा उस देश के अंदर है, जहाँ के बच्चे, जहाँ के नौजवान, जहाँ की नवयुवतियाँ, जहाँ के बड़े बुजुर्ग पिस्तौल को सिरहाने रख करके सोते हो। अब किसी समय गुस्सा आ जाए, अमर्यादित हो जाए, सीमा को लांघ जाए, उसी समय गोलाबारी शुरू कर देते हैं, उस समय गोली चलाना शुरू कर देते हैं, आत्महत्या ही करते चले जाते हैं। तो दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं, क्योंकि भारतीय लोग जाते हैं तो यहाँ से अपने साथ भारतीय संस्कृति को भी लेकर के जाते हैं, इसलिए वो शांत रहते हैं। वो हमारी संस्कृति के कारण शांत रहते हैं, वहाँ पर दंगा फसाद नहीं करते, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका स्वप्न रहता है बचपन से ही कि हमने अमेरिका में जाना, हमने पैसा कमाना, धनवान होना, ऐशो अशरत संपन्न जीवन को हमने जीना। तो यहाँ से सुधर करके संस्कृति लेकर के जाते हैं, इसलिए वहाँ पर इस संपन्नता उनकी बनी हुई रहती है। और उनको देख करके और भी लाखों करोड़ों लोगों के मन के अंदर ये विचार आते हैं, भाई अमेरिका गया तो वहाँ पर कितना सुखद जीवन जिया, तो हम भी अमेरिका जाएं। लेकिन अमेरिका की अपनी खुद की, वहाँ के जमीनी, वहाँ की जनता की ये दर्द है, ये हालात है वहाँ के। अभी अभी अमेरिका में बसे जैन समाज ने, जो वहाँ पर गुजराती और जैन समाज बसा हुआ है, उन्होंने 300 करोड़ डॉलर खर्च करके भगवान महावीर स्वामी का संदेश, भगवान महावीर स्वामी का जीवन और उनके संदेशों को, उनके उपदेशों को और जैन धर्म की अहिंसामय जीवन पद्धति को और शांतिपरक भारतीय जीवन पद्धति को एक आदर्श के रूप में सभी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में कोर्स के माध्यम से पढ़ाने का उपक्रम शुरू किया। ये उपक्रम में अपनी तरफ से इतना खर्च करके भारत के जैन समाज ने किया, जो अमेरिका में बसता है।
इसलिए कि शायद इन लोगों की सोच बदले, इन लोगों के विचार बदलें, ये शांति की तरफ मुड़ें। संपन्नता तो है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। और ये बड़ी अच्छी अनुकरणीय शुरुआत है। जैन समाज की जागरूकता पूर्वक इस दिशा में काम करते रहने की बड़ी आवश्यकता है, और समाज ने ऐसा सोचा है और उस देश में ऐसा करने का प्रयत्न किया है। जिस देश में उन्होंने जाकर के कमाई की, वहाँ पर रहे, वहाँ के नागरिक बने, तो वहाँ के देश के हित के लिए, वहाँ की संस्कृति को सुंदर बनाने के लिए जो ये प्रयत्न जैन समाज ने किया है, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय। और भगवान महावीर स्वामी की सर्वोदय, नितांत वैज्ञानिक, तर्क संगत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह आदि संस्कारों, अगर वहाँ पर इस तरह से बचपन से ही उन बच्चों को, विद्यार्थियों को दिया जाता रहेगा, तो हो सकता है वहाँ की जो बंदूकों की संस्कृति है, गोलीबारी की संस्कृति है, छोटी छोटी बातों के ऊपर मरने और मारने की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को बदला जा सकेगा, उनके जीवन में सुधार लाया जा सकेगा। और ऐसे प्रयत्न, इनका भी अपना प्रभाव होता है, और समाज ने जो ये अगवानी की है, ये हर तरह से कामयाब हो। और जिन लोगों ने दूरदृष्टि से सोच करके इस उपक्रम को शिक्षा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का एक उपक्रम प्रारंभ किया है, उन्हें हर तरह से सफलता मिले, और वो देश भी सुंदर संस्कृति के साथ, सुंदर जीवन जीने की पद्धतियों के साथ अपने जीवन को और आगे बढ़ा सके, और सुखद हो सके, और शांतमय जीवन जी सके, और उसकी शक्ति बढ़े। ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। और संस्कारों से जीवन को संस्कारित किया जा सकता है, और संस्कार संपन्न जीवन हमेशा अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी कल्याणकारी और हितकारी हो सकता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।